नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया करनाल लोकल न्यूज। तस्वीरें करनाल के कश्यप धर्मशाला से दिखाई जा रही है, जहां पर चिट फंड कंपनी द्वारा कोई फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। फिलहाल हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मोटे को आए मारना 1 लाख रुपये पर रखे थी। ब्याज तो मिला होगा। तो वही 154 मिली ब्याज और 70 रुपये लगे थे। फोटो और फोटो स्टेट करवा कर देने थे, कोई दिन नहीं सारे पैसे, ठीक है। अच्छा, और 2015 से पैसे भरे थे। तो क्या लालच दिया था कि दुगने मिलेंगे चौगने मिलेंगे? हाँ, यही लाल तो कभी नहीं मिला भी नहीं, सोचे थे भी गुड़िया की शादी करेंगे इसमें लगाओगे। अच्छा, हाँ, कंपनी आई, विश्वास कर लिया। बस विश्वास के दूसरे पर रहते, हमने भी शुरू कर दिया एक दूसरे के बारे में। भाई तू भी भर ले। अच्छा, तो सरकार से गुहार लगाई, सरकार क्या कह रही है? सरकार तो बस उससे तो दे रही खबर का था कि भाई दे मिलेंगे मिलेंगे, तो हमने तो अपना काम कर दिया है, एजेंट जाने में जाना। अच्छा, अब तो एजेंट तो अंदर हो गए, अब पैसे कहाँ से आएंगे? चलो देखते हैं कैसे, कुछ तो कुछ यो करेंगे ही। बता रहे दिवाली घोषित कर दिया उनको। दिवाली को उचित सरकार देगी, कानून नहीं बना रखा है 2000 कानून बना रखा है, कानून की जरूर प्रताड़ना कर। ऐसा है जी, चिटफंड कंपनियों ने गरीब जनता का पैसा मारा हुआ है और उन कंपनियों को लाइसेंस सरकार ने दिया था। और वो जब गरीब जनता को पैसा मिल नहीं रहा, कानून बना के दे दिया सरकार ने, लेकिन उस कानून के ऊपर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। और वो पैसा भी सरकार के पास है, क्योंकि जिन कंपनियों ने ये पैसा हमारा लूटा था, उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो बैंक खाते हैं वो सरकार ने सीज करके पैसा सारा अपने अंडर में ले रखा है। और कानून बना रखा है कि सरकार 180 दिन के अंदर अपने फार्म जमा करवाओ और सरकार उसका लिस्ट बनाकर पैसा देगी, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। जब हम एसपी साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि पुलिस ने थोड़ी पैसा देना है, जबकि एसपी साहब को इसके अंदर सक्षम अधिकारी बनाया हुआ है। पावर दी हुई है एसपी साहब को कि आप जिन कंपनियों ने पैसा लूटा है उनको पकड़ के जेल में भी डाल सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को कुरक करके इन गरीब जनता का पैसा दे सकते हैं। अगर कोई विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच में कोई और ज्यादा मामला बढ़ता है और आपकी काबू से बाहर हो तो इसके लिए एक डेजिग्नेटेड कोर्ट निश्चित की हुई है, उसके अंदर मामला जाएगा। लेकिन वो ना तो एसपी साहब इसको निपटा रहे हैं और ना ही आगे भेज रहे हैं कोर्ट में। 3 साल हो चुके हैं फार्म भरे हुए। करनाल के अंदर 8000 फार्म है और पानीपत के अंदर 5000 के लगभग फार्म थे, लेकिन उन फार्मों को भी गायब कर दिया गया पानीपत के अंदर। और हम जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि पुलिस आपका पैसा थोड़ी देगी, आपने क्यों पैसा लगाया था। अरे भाई, सरकार ने ही लाइसेंस दिया था और ये गरीब जनता उस लाइसेंस को देख के, मोहर को देख के सरकार की, और ये लूट चुकी है जनता। और फिर कानून भी बना दिया गया कि जो जनता लूट चुकी है वो पैसा सरकार देगी। यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो गंगाराम पुनिया जी थे हमारे एसपी साहब, वो ठीक ढंग से काम कर रहे थे, उन्होंने एफआईआर भी काट दी थी। लेकिन जो नए एसपी साहब हैं वो इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गंगाराम पुनिया जी सभी आईओज को बुला के हमारी एक कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि साथ में विक्टिम को भी वो बुलाते थे। और ये पूरे हरियाणा से आए हुए हैं, पलवल से, अम्बाड़ा से, करनाल से, पानीपत से, कैथल से और गांवों से भी आए हुए हैं। कैथल, क्या एसपी साहब को परमिशन है कि वो कुर्क कर दे? हाँ, वो हमने उनको कागज भी दिखाए हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एसपी साहब को परमिशन दी हुई है, क्योंकि हमने आरटी भी संपत्ति कुर्क कर दे। हाँ हाँ, पावर है, पावर है। हाँ जी, पावर दी हुई है कानून के। इस कानून के माध्यम से भी हमारे पास कानून है, ये बर्ड्स एक्ट कानून है। हाँ जी, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है इसका नाम। और ये भारत सरकार ने बना के, और था भी हरियाणा सरकार ने भी नियम बनाए हुए हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में ये बने थे। उसके बाद सैनी साहब से भी हम मिले हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे को रिजल्ट नहीं मिला। के बाद जो है, जबकि हम 3 साल से कंपनी और खिलाफ एफआरआई हो गई, क्योंकि ये एफआरआई होगी। समझ में नहीं आ रहा है अगर कि कानून वो हमने कानून की उनके खिलाफ दे दिया है, उन बंदों को अंदर डाल ले, फिर भी उत्तर नहीं। उनकी प्रॉपर्टी कुड़ुक करे, जो कि इस कानून के तहत पूरी आजादी दे रखी है एसपी साहब को, कानून को दे रखी। और भाई इनके पैसे दे तो दे सकते हैं, इस कानून में लिखा है साहब। लेकिन फिर मंशा क्या है सर? गंगाराम पुनिया जी भी काफी टाइम रहे हैं और वो सारी की सारी कार्रवाई भी कर रहे थे, तो 180 दिन तो मेरे ख्याल से वो तो कई साल रह लिए यहाँ पर, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पता नहीं क्या है जी, कारण क्या है आपको? कारण तो एक ही है, कारण तो एक ही है जी, वो पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने ठगी कर रखी, और ये गरीब आदमी है, बस ये कारण है। मैंने तो हाँ सारा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 44 कंपनी है जी, जो हमारा करनाल जिले का है, 26 करोड़ के करीब है। हाँ जी, और जो पीड़ित है पूरे हरियाणा में 31 से 32 लाख। कितने?
31 से 32 लाख 8,000 करनाल में है। 8,000 करनाल में है, करनाल जिले में। करनाल जिले जिले हाँ जी, तो 8,000 जो फार्म जम हो गए वो है, वो तो लाखों आदमी है, लेकिन फार्म 8,500 के जम हो चुके हैं यहाँ। 8,500 जी क्या बताना चाहेंगे, ये क्या है? बताना चाहेंगे जी, इसमें जैसे हमारे मैं नरेश कुमार संगठन जिला अध्यक्ष समाज और सेलिब्रिटी जमा करता परिवार है। ये जो अपना बर्थ साइड कानून बना उसके तहत ये SIT बनी हुई है करनाल के अंदर, श्री गंगाराम पुनिया जी ने बनाई थी इसके अंदर, और इस पे काम भी अच्छा चला हुआ था, परंतु ट्रांसफर या प्रमोशन होने की वजह से ये 31/3/25 के सर लगभग 1 साल हो चुका है। परंतु इसमें ये उड़ीसा की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी देखो आप यहाँ पर ये भी तो जी 4 माह में मिलेगा पैसा वापस, ये भी तो मिल चुका है सर। ये देखो सरकार पहले 1,26,037 निवासियों को उनको पैसे लौटा चुकी है सरकार ने, यहाँ पैसे लौटा 10,000 हो 10 लाख, हरियाणा में नहीं अभी तक लौटा। इसमें लिखा 5 लाख निवेशकों की सूची तैयार है, परंतु हरियाणा में करनाल जिले में भी सूची तैयार हो चुकी है, परंतु आज तक किसी का पैसा नहीं मिला। 44 कंपनी है इसके अंदर जिसमें सूची भी तैयार हो चुकी है, तो और 26 करोड़ का मामला है ये, लगभग 8,000 लोगों का जी। एसपी साहब से अपील करेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इससे पैसा जो है बिल्कुल SP साहब से अपील भी करेंगे और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इन कंपनियों पर इनकी प्रॉपर्टियां बैन करके इन लोगों पीड़ित लोगों को पैसा दिया जाए जल्द से जल्द जी। सुभाष जी, आप नरेश कुमार जी। आवाज उठाते रहते हो, समाज के साथ जो है खड़े रहते हो, ये मामला इतना लटक क्यों रहा है, जबकि आप अभी प्रयास कर रहे हो, समाज मिलकर भी प्रयास कर रहा है, इसके ऊपर अब क्या स्टेप ऐसा उठाएंगे ताकि इनके जल्दी से जल्द आंखों में आंसू हैं, सपने किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, अनेक तरह की समस्याएं से घिरे हुए क्या हैं। कदम रहेगा अगला? ऐसा जी, मैं पता भी क्या है, आपके माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहता हूँ राजेश जी। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का, जिनसे हम मिले थे उसके बाद इसमें कार्रवाई शुरू हुई, उसमें फार्म भी जम हुए और उसमें कुछ के खिलाफ पर्चे भी दर्ज हो गए इन कंपनी वालों को। ये सरकार तो पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बोल दिया SP को, SP ने एक टीम गठित कर दिया, काम किसने करना, उन अफसरों ने करना। लेकिन सुभाष जी, मुख्यमंत्री जी के अंडर ही आते हैं ना अधिकारी, हाँ जी, है ना, तो उनको मान लो अगर काम में ढिलाई है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे आप लोग, हम फटाफट से कार्रवाई जैसे हम पहुंचा फिर कार्रवाई तेज हो जाती है और फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अधिकारी क्या मतलब लगता है कि अधिकारी फिर क्यों नहीं करना चाहते? अधिकारी के जो ये उनकी इच्छा शक्ति की कमी है अधिकारियों में, पता भी क्या है राजेश जी, जो जिन्होंने ठगी मार रखी नहीं, वे छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। हजारों करोड़ रुपए की ठगी। हाँ बिल्कुल, वो तो ये गरीब आदमी है और वो पूंजीपति है, बस फर्क यहाँ आती है, वो सेटिंग कर लेते हैं, भ्रष्टाचार की अफसरों से सेटिंग कर लेते हैं वो। भ्रष्टाचार की भेंट कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जा रही है करनाल के कश्यप धर्मशाला से खबरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पर लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया है।